के लेसन्स होते हैं, एक होते हैं जो एक आम आदमी खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखता है और एक होता है जो उसको नेचर सिखाता है। पूरी दुनिया को कोविड-19 ने 3 साल में एक ऐसा लेसन सिखाया जो वो शायद ही कभी सीख सकता था, और ये पहली बार नहीं हुआ है दुनिया की हिस्ट्री में। आज से पहले बहुत बार ऐसा हो चुका है कि ऐसे पेंडेमिक्स आए हैं और दुनिया को एक बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ा है। आप अगर हर तरह की पर्सपेक्टिव की बात करें, आप जॉब पर्सपेक्टिव्स की बात कीजिए, कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो वर्क फ्रॉम होम दिया करती थी, लेकिन अब लार्ज स्केल पर सारी इंडस्ट्रीज़ वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर करती है, क्योंकि उससे एक तरह का जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो कम देखने को मिला, जो व्हीकुलर ट्रैफिक है रास्तों पे वो कम देखने को मिला, और जो ऑफिस के अंदर का प्रेशर एक एम्प्लॉय के सर पे होता था वो कम हुआ, क्योंकि वो फैमिली के साथ बैठ कर के काम कर रहा। कोविड महामारी जो है 2020 से शुरू हुई, इसके बाद अगर देखा जाएगा लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन में सारी जो एक्सटर्नल गेम्स हैं वो बंद हुई, तो इंसान ने जो प्रेफर किया घर पे ही रहना बेटर किया। और आजकल अगर देखें, आज की जनरेशन जो फैमिली में टाइम स्पेंड नहीं करती थी, जो ज़्यादा टाइम जो है अपनी आउटडोर्स में स्पेंड करती थी, लेकिन उसके बाद जो है फैमिली में एक वो फिर से एक मिला हुआ जो पहले ज़माने में देखते थे कि जब बच्चे माँ बाप से मिलते थे या रिश्तेदारों से मिलते थे। आजकल अगर देखा जाएगा इस मॉडर्न एज में, अगर आज नानी जाना है, नानी जाने के लिए भी इंसान आज वीडियो कॉल का इस्तेमाल कर लेता है रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो कम से कम ये सीख हमें मिली कि रिश्ते के मायने है क्या, रिश्तेदार है क्या, वो मायने सीखने को हमें मिले। जब कोविड था तो कोविड ने भाई को बहन से जुदा किया था, बहन को माँ से जुदा किया था। ये बीमारी ऐसी बीमारी थी कि जब कोई किसी की डेथ होती थी तो वहाँ कोई नहीं जा पाता था, कोई नहीं जाता था वहाँ, बोलता था नहीं हमको भी कोविड से हमको भी कोविड होगा तो हम मर जाएंगे। ऐसी बीमारी थी कोविड, जहाँ पर हमने सीखा कि किसी के घर भी नहीं जाते थे। कोई अगर हम बाइक पे चलते थे, आगे कोई रास्ते पे आता था कि मुझे उठाओ, लोग डरते थे उठाने में, बोलते थे नहीं इसी को मत कोविड होता है। बहुत सारे परेशानी कोविड में हुए। अब 3 साल भी हुए हैं, अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ। आप देखो चीन में एक मरतबा फिर से जो है कोविड स्टार्ट हो चुका है, और ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी फिर से कोविड की लहरें आएंगी। मगर शुक्र अल्लाह ताला का, क्योंकि इस कोविड ने हमने बहुत कुछ सीखा इसमें, क्योंकि जिस तरीके से भाई से जुदा किया इस कोविड ने, और ये अल्लाह ताला की कहर जब होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं। और मैं एक स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया। जो हम अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए थे, अपने घर वालों से हम दूर रहते थे, सिर्फ इंटरनेट पे बातें होती थी। हम इंटरनेट के एक तरफ से वो घर पे ऊपर अगर हम बैठे होते थे, नीचे माँ को बुलाना होता तो फ़ोन करके बुलाते थे, या बाहर बेटे चले जाते थे पढ़ने के लिए, यहाँ से खाली फ़ोन पर रब्ता होता था या रिश्तेदारों पर फ़ोन पर रब्ता होता था। लेकिन कोविड के उस साल पूरे बंद रहने के बाद हमें कदर आई कि आमने सामने मिलना क्या होता है। रिश्तेदारों की कदर आई कि जब रिश्तेदार एक दूसरे मिल पाते हैं तो बॉन्ड बढ़ता था। उस टाइम ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, कोविड के उस टाइम ने बहुत कुछ सिखा दिया। और कोविड के वो वबा, उसमें हमारी लोगों की इतनी सारी जानी चली गई। किस वजह से? सिर्फ एक गलती की वजह से कि सैनिटाइजेशन पूरी नहीं करते थे, उस वजह से कल को पता चलता था कि फ़लानी शख्स में कोविड पाया गया था। उसके बाद जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटल के अंदर की जितनी ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ थी उनमें चेंजेस देखने को मिली कि हॉस्पिटल्स को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा हो चुका था कि पिछले 20 सालों से जो चीज़ें चल रही थी हॉस्पिटल्स के अंदर वही चल रही थी, कोई नया चेंज नहीं आ रहा था। जम्मू कश्मीर की ही अगर आप बात करें, हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग यूनिट्स भी नहीं थे। अब इतना बड़ा चेंज जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिला है। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात कर लीजिए, और ह्यूमन कैपेबिलिटी को कहाँ तक एक्सपोज किया जा सकता है, कहाँ तक यूटिलाइज़ किया जा सकता है, ये एक बड़ा टेस्ट रहा कोविड। क्योंकि दुनिया में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 1 साल से भी कम के समय के अंदर एक वैक्सीन तैयार की गई, पहले कभी नहीं हुआ था। तो ऐसी चीज़ें जो नेचर बेचती है, कुछ अच्छा ही होता है उसके अंदर। कोविड नो डाउट कई सारी फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर बनकर आया, बहुत सारी डेथ्स देखने को मिली, बहुत सारी हॉस्पिटलाइजेशन देखने को मिली, लेकिन लेसन्स जो मिले वो कोई उसका मोल नहीं है। आप उसको कीमत नहीं लगा सकते उस एक्सपीरियंस को जो कोविड दे करके गया है पूरी दुनिया को, और शायद आने वाले 20-50 सालों के लिए या हो सके 100 सालों के लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस देकर गया है ये कोविड का सेशन कि लोग बहुत चेंज हो चुके हैं, डाइवर्सिफाई हो चुके हैं, और आने वाले समय के लिए अब लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हर किसी की फैमिली के पास एक यादगार लम्हा है कोविड का। हमारी भी फैमिली के अंदर कोविड-19 आया था, हमारी भी फैमिली मेम्बर्स कोविड-19 से इम्पैक्ट हुए थे, और उसके बाद फिर उनको किस तरह से हैंडल करना था, उस सिचुएशन को किस तरह से संभालना था। और एक बड़ा ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस ये था कि जब लोगों से आप पूछते तो 90% लोगों का कहना था ये मजाक है, जब तक कि वो आपके घर के अंदर दस्तक नहीं देता। फिर उसके बाद जो एक्सपीरियंस इंसान खुद करता है फर्स्ट हैंड सामने बैठ करके, वो एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। वो एक सबसे ख़ास एक्सपीरियंस रहा है इस समय का। और सबसे बड़ी बात,
पिछले कई सालों से हम लोग फैमिलीज़ के साथ नहीं बैठे थे, हम लोग एक साथ खाना नहीं खाया करते थे। तो कोविड ने ऐसा रिस्ट्रेन कर दिया लोगों को घर के अंदर कि अब आपको जो करना है फैमिली के साथ करना पड़ेगा। आप अगर फैमिली के साथ खड़े हैं, आप अगर अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ सर्वाइवल इम्पॉसिबल था आपका, क्योंकि 3 साल तक लगातार लॉकडाउन रहना और फिर उसके बाद उस लॉकडाउन से निकल कर बाहर आना एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है और अच्छी याद रही है। और इंडोर्स की अगर बात करें, इंडोर्स में वो एक्टिविटीज़ हुई जो हमने कभी प्रेफर नहीं की, चाहे हम कैरम की बात करें या घर वालों से मिलने की बात करें या फ़ोन ज़्यादा यूज़ हुआ, वो देखने की बात है तो कुछ इंसान ने कुछ सीखा ही अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं उससे जो है एक मेंटली इफेक्ट भी पड़ा एक बच्चे पे कि 24/7 एक बच्चा जो बाहर होता तो अचानक से उसको एक जेल में बंद किया गया, तो उसके बाद थोड़ा सा उनको मेंटली स्ट्रेस भी हुआ। आफ्टर दैट आहिस्ता आहिस्ता जो है लॉकडाउन भी खुला तो बच्चों ने जो है वापस आउटडोर एक्टिविटीज़ में अपना पार्ट लिया। तो आज अगर देखा जाएगा आज हर एक बच्चा जो है खुश है, और उसके साथ साथ एक बच्चे ने वो चीज़ सीखी, मेरे ख्याल से अगर कोविड नहीं होता एक बच्चा वो चीज़ कभी नहीं सीखता। वो क्या चीज़ है, वो यही चीज़ है कि रिश्तों के मायने क्या है, कि रिश्तेदार क्या है, माँ बाप से कैसे टाइम स्पेंड करना है, वो चीज़ इंसान ने सीखी, वो एक बड़ी बात है। जी मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ऑलमोस्ट 4 साल से नानिहाल गया नहीं था। मैं हमेशा जो है वीडियो कॉल पे उनसे बात कर लेता था। तो जब से कोविड हुआ तब मैं नानिहाल भी जाता हूँ, पर सैटरडे में शाम को नानिहाल। ये एक बड़ी चीज़ है कि मैं अपनी नानी से मिलता हूँ, अपने नानों से मिलता हूँ, अपने मामू से मिलता हूँ। ये एक बड़ी चेंज है मुझ में। उस चीज़ ने हमें ये भी सिखाया कि जैसे इस्लाम भी कहता है सफाई नस्ब ईमान है, सचमुच सफाई नस्ब ईमान है। उस टाइम पर अगर कोई अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखता तो कल को वो कोविड का शिकार बन जाता था। यादगार में क्या कहें, यादगार में बस इतना ही कि अपने दोस्तों से नहीं मिल पाते थे। जिन दोस्तों के साथ दिन भर हम अपना टाइम स्पेंड करते थे, हंसते थे, खेलते थे, दिन भर की पूरी एक्टिविटीज़ उनके साथ करते थे, उन दोस्तों से मिलना ही बंद हो गया था। सिर्फ फ़ोन पर बात हो पाती थी और कुछ भी नहीं। मतलब सो डिप्रेशन सा हो गया था कि कब दोस्तों से मिलेंगे, कब वैसे फिर से लाइफ नॉर्मल होगी। बहुत याद है जब पॉजिटिव आए तो घर से बाहर ही नहीं निकलते हम। मैं 10 दिन घर में था, मैं बाहर ही नहीं निकलता। और मुझे जब खाना घर वाले देते तो वो वहाँ बाहर से ही फेंक देते, बोलते थे खाओ खाना। ये जब क्या मैं बताऊँ, जब मैंने बहुत सारी, जब मैं यहाँ आता था काम करने में, आगे मुझे बहुत बुजुर्ग ये हाथ देते, हमको उठा, मैं डरता था। मैं बोलता यार इसको मत, कोविड होगा। मैं परेशान होता। जब मैं फिर किसी को उठाता था फिर मैं घर जाके बोलता था घर वालों को आप साइड में रहो कि मुझे पता नहीं कोविड होगा कि नहीं।